आज हम बात करने वाले हैं कैसे की शॉपिंग लिमिट बैंक में ट्रांसफर करने की, जो कि कैसे के अंदर आपको 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। एक तो पर्सनल लोन हो गया, दूसरा क्रेडिट लिमिट हो गया, तीसरा शॉपिंग लोन हो गया। यानी कि आप पर्सनल लोन और जो इसका क्रेडिट लोन होता है उसको तो आप इजीली बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन अगर आपको शॉपिंग लोन मिलता है तो उसको आप लोग डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। शॉपिंग लोन से आप टिकट बुक कर सकते हो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह ही कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो में इसमें आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि आप कैसे का जो शॉपिंग लोन है जिसपे कि अगर आपको लिमिट वगैरह मिल गया तो उसको भी आप लोग अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। तो अगर आपको नीड है, आप अपने कैसे का शॉपिंग लोन अपने बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हो तो मेरी इस वीडियो को बिना स्किप करे कंटिन्यू देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको विद प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से कैसे की शॉपिंग लोन लिमिट बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो, क्या चार्जेस लगते हैं और कितनी देर में आपका अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाता है। तो अगर आपको एक्चुअल में नीड है, एक्चुअल में आप कैसे का शॉपिंग लोन बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना एक पॉइंट स्किप करे कंटिन्यू देखते रहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर सेट करें। जो कि इस वीडियो में इसमें आपको 2 मेथड बताऊंगा जिससे कि आप लोग कैसे का जो शॉपिंग लोन है उसको बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन उसके लिए वीडियो को आपको कंटिन्यू देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का सेटलमेंट टाइम अलग है, दोनों के चार्जेस अलग है और दोनों का पेमेंट करने का प्रोसेस भी अलग है। तो देखो, जो पहले प्रोसेस की बात करने वाले हैं उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस मैं आपको दूसरा भी प्रोसेस बता दूंगा जिससे कि आप कैसे का जो शॉपिंग लोन है उसको बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। तो देखो, जो पहला जो तरीका है उसका लिंक यानी कि इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप लोगों ने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे गाइस आपको करना क्या होता है, देखो आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन आ जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने इस वेबसाइट के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना, यानी कि साइन अप कंप्लीट कर लेना। आप लोग जैसे साइन अप कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद आपने आ जाना है इसके होम पेज पे, और होम पेज पे आने के बाद गाइस आपने इसको नीचे स्क्रॉल करना है। देखो, प्रोसेस आपको पूरा देखना पड़ेगा, पूरा समझना पड़ेगा जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप लोग इसको फॉलो करते हो तभी आपका जो कैसे का शॉपिंग लोन है तभी आपके बैंक में ट्रांसफर होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग जैसे अकाउंट वगैरह क्रिएट करके नीचे स्क्रॉल करेंगे उसके बाद गाइस यहाँ पे देखो कि सबसे पहले आपको एक ऑप्शन मिलता है इंस्टेंट केवाईसी का। तो आपको सबसे पहले इस पे क्लिक करना होता है, आपको इंस्टेंट केवाईसी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे गाइस आपको क्या करना है कि क्लिक हियर का ऑप्शन आ रहा है, आपने क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक हियर पे क्लिक करते हो उसके बाद इसका जो केवाईसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको केवाईसी कंप्लीट करना होता है। तो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना है कि जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी ईमेल आईडी बताई जा रही है, तो आपने सिंपली इस पे टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फुल नेम एंटर कर देना है, मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो उसको भी यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। और इसको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको अपना एड्रेस एंटर कर देना है, पिन कोड एंटर कर देना है और उसके बाद इसको फिर से नीचे स्क्रॉल करना है। और उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको अपनी अकाउंट डिटेल फिलअप करनी होती है। तो यहाँ पे देखो कि आपको अकाउंट नंबर, IFSC कोड और कन्फर्म अकाउंट नंबर आपको फिलअप करना होता है। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना कि अकाउंट डिटेल बिल्कुल करेक्ट फिलअप करना, क्योंकि अगर आप लोग रॉन्ग अकाउंट डिटेल फिलअप कर देते हो तो आपका अमाउंट उसी बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसके लिए ये लोग बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। यानी कि अगर आपका एक बार अमाउंट इनकी तरफ से ट्रांसफर हो जाता है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे जो भी बैंक डिटेल फिलअप करना वो बिल्कुल चेकआउट करके और बिल्कुल करेक्ट फिलअप करना, ठीक है। और उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद गाइस यहाँ पे आपको 2-3 कॉलम और फिलअप करने होंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको जो है प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको आधार कार्ड का फ्रंट फोटो अपलोड कर देना, आधार कार्ड का बैक फोटो अपलोड कर देना है और इसकी टर्म्स को एक्सेप्ट कर लेना और देन सबमिट पे क्लिक कर देना। तो आपकी जो केवाईसी है वो इंस्टेंट कंप्लीट हो जाएगी। देखो, आपके पास मेल आए या फिर ना आए, यानी कि केवाईसी सक्सेसफुली होने का मेल नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग जैसे ये डिटेल एंटर करके सबमिट पे क्लिक करते हो उसके बाद इंस्टेंट आपकी जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाती है। देखो, केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपने बैक आ जाना है इसके होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कूपन एंड बिल पेमेंट का, तो आपने इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन आ जाते हैं, जो कि यहाँ पे देखो कि पेमेंट मेथड बताया जा रहा है। तो यहाँ पे अमेजॉन पे हो गया, मोबीक्विक हो गया, लेजी पे हो गया और मोबीक्विक जिप हो गया और फ्री चार्ज पे लेटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो मोबीक्विक जिप का ऑप्शन आ रहा है ना, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना। आप जैसे इस पे क्लिक करते हो उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि आपको चार्जेस वगैरह बताए गए, जो कि गाइस यहाँ पे अगर आप लोग इस वेबसाइट को यूज करते हो, यहाँ से कैसे का शॉपिंग लोन या फिर मोबीक्विक जिप या फिर किसी भी पे लेटर की लिमिट इस वेबसाइट की मदद से बैंक में ट्रांसफर करते हो तो भैया उसके लिए आपको 30% का चार्ज देना होगा। यानी कि इसके जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं वो है 30% के, ठीक है। 30% के इसके ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं। और सेटलमेंट टाइम की बात करें तो यहाँ पे सेम डे का इसका सेटलमेंट है, यानी कि आपको 30% के चार्जेस लग रहे हैं और आपका जो अमाउंट है उसी दिन शाम को 6 बजे से पहले ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो देखो, इस पर चार्जेस तो थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन आपका जो अमाउंट है वो सेम डे ही आपके बैंक में ट्रांसफ़र करा जा रहा है। इसके अलावा जो मैं आपको दूसरी वेबसाइट बताने वाला हूँ उस पर ट्रांजैक्शन चार्जेस कम है, लेकिन सेटलमेंट में थोड़ा सा समय लगता है। तो अगर आप उसको भी
भी जानना चाहते हो तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डिसाइड आपको कर लेना है कि आपको ट्रांजेक्शन चार्जेस इतने देने हैं, यानी कि जो 30% के ट्रांजेक्शन चार्जेस लग रहे हैं ये आपको देने हैं या फिर नहीं, आप इसको यूज करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते हो, तो ये आपने अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, यानी कि केवाईसी आप अपने नाम से कर रहे हो, डॉक्यूमेंट अपने अपलोड कर रहे हो, बैंक डिटेल आप अपनी एंटर कर रहे हो, तो जो पेमेंट करोगे यानी कि जो कैसे का अकाउंट हो वो भी आपके ही नाम से होना चाहिए, ये नहीं कि किसी और के नाम से होना चाहिए। मोबाइल नंबर भी आपका सेम होना चाहिए, ईमेल आईडी भी दोनों की ही सेम होना चाहिए, यानी कि जो डिटेल आप केवाईसी करने के टाइम यहाँ पे एंटर कर रहे हो वही सारी डिटेल आपको पेमेंट करने के दौरान भी एंटर करनी है। अगर आपकी कोई भी डिटेल मिसमैच होती है तो भैया आपकी सेटलमेंट कंप्लीट नहीं करी जाएगी, ये मैं आप लोगों को क्लियर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो कि ये आपने अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना और उसके बाद नीचे आई एग्री टू टर्म्स का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे इस पर क्लिक करते हो उसके बाद यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, जिसमें कि देखो मिनिमम 1000 रुपये से लेकर मैक्सिमम 12,000 रुपये तक का आप एक बार में ट्रांजेक्शन कर सकते हो। देखो अगर आपको 12,000 से ज़्यादा अमाउंट निकालना है तो आप 2-3 बार भी इसको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि अमाउंट आपको अपने अकॉर्डिंग एंटर कर लेना है, यानी कि सेलेक्ट कर लेना। आपने सिंपली अमाउंट के ऊपर ही क्लिक कर देना, आपको जितना भी अमाउंट निकालना है उस अमाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपली बाय नाउ पे क्लिक कर देना। अब जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करते हो उसके बाद फिर से आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको सिंपली प्रोसीड पे क्लिक कर देना। अब देखो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि अपना फुल नेम एंटर कर देना है, ईमेल आईडी एंटर कर देना है, मोबाइल नंबर एंटर कर देना और यहाँ पे आपको अपना स्टेट भी सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको वही एंटर करना है जो आपने केवाईसी करने के टाइम वहाँ पे एंटर करी थी। और उसके बाद नीचे बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपली इस पे क्लिक कर देना। आप जैसे बाय नाउ पे क्लिक करते हो जस्ट आपको थोड़ा सा वेट करना होता है और इसके बाद गाइस इसका जो भी पेमेंट ऑप्शन है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे अपन थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद इस प्रकार का ऑप्शन आएगा तो सिंपली स्किप पे क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं, जैसे कि यूपीआई एप्लीकेशन वगैरह के ऑप्शन मिल जाएंगे, कार्ड के, वॉलेट के, नेट बैंकिंग के, पे लेटर के और नीचे देख सकते हो ईएमआई का ऑप्शन आ रहा है। तो अभी हम जो है अदर ऑप्शन की बात नहीं करेंगे, आपको जो मैं कैसे के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ईएमआई का ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको जो है क्रेडिट कार्ड ईएमआई बताई जाएंगे, डेबिट कार्ड ईएमआई बताया जाएगा और यहाँ पे कार्डलेस ईएमआई का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको क्या करना है कि जो कार्डलेस ईएमआई का ऑप्शन आ रहा है आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर बताया जाएगा, तो आपने सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो उसके बाद गाइस यहाँ पे देखो कि अगर आपके मोबाइल नंबर से कैसे का अकाउंट बना होता है और वो एक्टिव होता है, उसमें लिमिट होती है, तो इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास कैसे से पेमेंट करने का ऑप्शन आ चुका है कार्डलेस ईएमआई में। तो यहाँ पे आप जो है अगर आप लोग इस ऑप्शन को यूज करते हो तो यहाँ से आपका जो है कैसे का जो शॉपिंग लोन होता है जिसको सिर्फ आप लोग ऑनलाइन ही यूज कर सकते हो, तो उसको भी आप लोग इसकी मदद से बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो देखो ये ऑप्शन यहाँ पे आ चुका। अगर आपको कैसे की लिमिट बैंक में ट्रांसफ़र करना है तो देन आपने इसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको ईएमआई टेन्योर सेलेक्ट करना होता है। 3 से 6 महीने का ईएमआई का ऑप्शन आपको मिल जाता है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आती है और उसके बाद आपको अपने पैन कार्ड के लास्ट 4 डिजिट एंटर करके देन यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करना होता है। तो आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो इंस्टेंट कंप्लीट हो जाती है, यानी कि आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है। तो देखो ये तो हो गया हमारा पहला तरीका जहाँ से आप जो है कैसे की शॉपिंग लोन लिमिट बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। अब इस वेबसाइट के चार्जेस है 30% के, यानी कि 30% के और सेटलमेंट टाइम है इसका सेम डे का, यानी कि 30% के चार्जेस आपको लग रहे हैं, लेकिन आपका जो अमाउंट है वो सेम डे ही आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके अलावा बात करें दूसरे मेथड की, तो देखो दूसरे मेथड को यूज करने के लिए आपको कोई एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करना है, कोई भी वेबसाइट पे नहीं जाना है, उसके लिए आपने आ जाना है सिंपली अपने व्हाट्सएप पे। तो चलिए हम यहाँ पे व्हाट्सएप को ओपन करते हैं। आप लोगों को अगर दूसरा मेथड यूज करना है तो व्हाट्सएप का ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अदर कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आप लोगों ने आ जाना है अपने व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे आने के बाद इसमें आपको एक नंबर बताता हूँ, जिस नंबर को ऐड करके आपको मैसेज करना है। तो नंबर देखो स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, लेकिन स्क्रीन वाले नंबर पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ इसी पे आपको फोकस करना है। तो नंबर है 9873691169। यहाँ पे एक बार ध्यान से और सुन लो, 9873691169। आप लोग जैसे इस नंबर को ऐड करोगे उसके बाद आप लोगों ने इसको ओपन कर लेना। आप जैसे इसको ओपन करते हो उसके बाद देन इसमें एक हाई का मैसेज करके आपने इसको सेंड कर देना है। यानी कि आप जैसे इसको हाई का मैसेज सेंड करोगे जस्ट आपने थोड़ा सा वेट करना है और उसके बाद आपके पास तुरंत इस प्रकार का एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो
कि आपको कौन कौन सा पे लेटर का ऑप्शन मिलने वाला है। जैसा कि यहाँ पे आपको इनके पास लेजी पे का ऑप्शन मिल जाएगा, मोबिक्विक जिप का ऑप्शन मिल जाएगा, रिंग पे लेटर का और कैसे का जो शॉपिंग लोन है उसका भी ऑप्शन मिल जाएगा और अमेजोन पे का भी ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कैसे की शॉपिंग लिमिट बैंक में ट्रांसफर करने के लिए, और इसके जो चार्जेस वगैरह हैं वो नीचे आपको बताए गए, जो कि यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप लोग इनके थ्रू कैसे की शॉपिंग लिमिट बैंक में ट्रांसफर करवाते हो तो आपको जो फीस देनी है वो देनी है 15% की, लेकिन इसमें सेटलमेंट में थोड़ा सा समय लगने वाला है। यानी कि आपको उस वेबसाइट पे इंस्टेंट सेम डे सेटलमेंट मिल रहा था, लेकिन अगर आप लोग इनके थ्रू कैसे की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करवाते हो तो यहाँ पे T+2 का यानी कि T+2 वर्किंग डेज लगने वाले हैं सेटलमेंट को कंप्लीट होने में। और इसके जो चार्जेस हैं वो है सिर्फ 15% के, यानी कि आपको 15% की फीस देनी है और 2 दिन के अंदर ये अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो अगर आप एग्री हो इसको यूज करने के लिए तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी कुछ डिटेल शेयर करनी होंगी, जैसे कि आपको अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पे बैंक डिटेल। ठीक है, ये डिटेल आपको इनको सेंड कर देनी है। तो चलिए हम फटाफट से अपनी ये डिटेल सेंड करते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैंने अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और यूपीआई आईडी इनको सेंड कर दिया। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम बता दिया कैसी, और यहाँ पे गाइस मैंने अमाउंट भी बता दिया कि मुझे 5000 की ट्रांजेक्शन करना है। इसके बाद गाइस आपको कुछ नहीं करना है, देन यहाँ पे 5 मिनट वेट करना है और उसके बाद गाइस आपके सामने इस प्रकार का एक पेमेंट लिंक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे आप डिटेल सेंड कर दोगे उसके बाद आपके पास ये पेमेंट लिंक आ जाएगा। तो आपको करना क्या है कि इस पेमेंट लिंक पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। तो अभी मैंने इसको ओपन कर लिया। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि हमारे सामने क्या ऑप्शन आ रहा है। तो हमारे सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है, अपने देन बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। आप जैसे बाय नाउ पे क्लिक करते हो उसके बाद प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है, अपने प्रोसीड पे क्लिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और स्टेट सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे भी आपने ध्यान देना कि जो डिटेल यानी कि जो नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपने इनको व्हाट्सएप पे सेंड करा वही डिटेल आपको यहाँ पे एंटर कर लेनी है। और उसके बाद यहाँ बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हो जस्ट आपने थोड़ा सा वेट करना है और उसके बाद गाइस इसके भी जो पेमेंट ऑप्शन है वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे गाइस अपन थोड़ा सा वेट करते हैं। हमारे सामने इस प्रकार के ऑप्शन आ चुके हैं। चलिए यहाँ स्किप पे क्लिक करेंगे। स्किप पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे भी आपको सेम पेमेंट ऑप्शन ही मिलने वाले हैं। यूपीआई एप्लीकेशन हो गया, कार्ड हो गया, वॉलेट हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, पे लेटर हो गया और सबसे नीचे आपको एक EMI का भी ऑप्शन दिया जा रहा है। तो आपको करना क्या है कि सारे ऑप्शनों को छोड़ के जो EMI का ऑप्शन आ रहा है आपने इस पर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे लास्ट में देख सकते हो कार्डलेस EMI का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर बताया जाएगा और चेक एलिजिबिलिटी के लिए बोला जाएगा। तो आपने सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। देखो आप जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करते हो उसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे सामने फिर से कैसी का जो ऑप्शन है वो आ चुका। तो यहाँ पे अगर आपका मोबाइल नंबर एलिजिबल होता है तभी आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, अदरवाइज यहाँ पे देख सकते हो कि ये सारे ऑप्शन यहाँ पे ब्लॉक आ रहे हैं। तो इसी प्रकार का ऑप्शन आपके सामने आने वाला है अगर आपका मोबाइल नंबर एलिजिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि देन कैसी को सेलेक्ट करना है, EMI टेनवर सेलेक्ट करना है, उसके बाद मोबाइल नंबर पे OTP आएगी उसको एंटर करना है और उसके बाद आपको अपने पैन कार्ड के लास्ट 4 डिजिट एंटर करके देन पे नाउ पे क्लिक करना है। तो आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो इंस्टेंट कंप्लीट हो जाएगी। देखो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद गाइस आपको क्या करना है कि आपने जो ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करी पेमेंट करने के दौरान उस ईमेल पे आपके एक इनवॉइस आ जाएगा यानी कि पेमेंट डिटेल आ जाएंगी। तो आपने उस मेल का स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट लेने के बाद गाइस आपने आ जाना है अपने व्हाट्सएप पे। ठीक है, व्हाट्सएप पे आने के बाद गाइस क्या करना है कि जो स्क्रीनशॉट आप लेंगे वो इनको सेंड कर देना। आप जैसे स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे उसके बाद आपका जो सारा काम वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद गाइस आपको वेट करना है T+2 का, यानी कि T+2 वर्किंग डेज के अंदर आपका जो अमाउंट है वो आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो देखो मैंने आपको 2 मेथड बता दिए जहाँ से आप कैसे की शॉपिंग लिमिट बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। आप डिसाइड आपको करना है कि आप किस मेथड को यूज करना चाहते हो और किस मेथड के थ्रू आप कैसे का शॉपिंग लोन अपने बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हो। जो कि मैंने आपको 2 मेथड बताए, दोनों के चार्जेस डिफरेंट है, दोनों का सेटलमेंट टाइम डिफरेंट है, दोनों का पेमेंट करने का प्रोसेस भी डिफरेंट है। तो इनमें से डिसाइड आपको करना है कि आप किस मेथड के थ्रू अपने कैसे की शॉपिंग लिमिट बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हो।